World War II started in 1939. Britain declared war against Germany. The British government requested to all political parties for help and assistance in this hour of need. लेकिन कांग्रेस ने कुछ शराइत सामने रख दी जंग में ताउन के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर का ऑब्जेक्टिव यानी मकसद बताना चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अनाउंस करना चाहिए कि इलेक्टेड लेजिस्लेचर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस करेगी. द एक्सेप्टेंस ऑफ दीज डिमांड्स वुड हैव मेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द कांग्रेस एज दीज डिमांड्स क्लियरली शोड दैट कांग्रेस वाज आस्किंग फॉर द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. गवर्नमेंट ने ये डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की. गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया को जंग के बाद दे दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने गवर्नमेंट की ये वादों पर यकीन नहीं किया और मज़ीद प्रेशर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कांग्रेस ने अनाउंस किया कि वो मिनिस्ट्रीज से रिज़ाइन कर रहे हैं. ये रेजिग्नेशन मुसलमानों के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन नवंबर 1939. द पुअर मुस्लिम पॉपुलेशन टुक अ साई ऑफ रिलीफ और कायद-ए-आज़म के मशवरे से मुसलमानों ने यौम निजात मनाया. With the resignation of the Congress ministries, the Muslims of India were relieved of the most dreadful domination of the Congress and Hindu majority. The 2.5 years of the Congress rule was a bitter and painful experience for the Muslims of India who had seen the real Hindu mentality. कायद-ए-आज़म ने अपील की लोगों को कि वो 22 दिसंबर 1939 को पीसफुल तरीके से डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. कांग्रेस राज का इम्पैक्ट मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर क्या पड़ा. हम कहा जाता है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ कांग्रेस राज मुसलमानों के लिए. मुस्लिम्स वर गाइडेड टू द पाथ ऑफ सेपरेट होमलैंड. मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया. 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम्स ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम्स ने सेपरेट स्टेट डिमांड कर ली. तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट और अ क्रॉलरी ऑफ दिस ऑप्रेसिव कांग्रेस रूल. मुसलमानों ने ये सबक सीखा कि यूनाइटेड इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट के तहत उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा. मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. कायद-ए-आज़म को अब लंबी स्पीचेस करने की ज़रूरत नहीं थी मुस्लिम्स को कन्विंस करने के लिए कि यूनाइटेड इंडिया में उनके साथ किस तरह का बेटर ट्रीटमेंट रखा जाएगा. बहुत सारी मिसालें थी उनके पास मुस्लिम मैसेज को बताने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, कांग्रेस की हाई हैंडेडनेस के बारे में बताने के लिए. कायद-ए-आज़म को के पास बहुत कुछ था. इससे कायद-ए-आज़म की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई, मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई और मुस्लिम लीग एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी बन गई. मुस्लिम्स की इकोनॉमिक डिप्राइवेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया अंडर कांग्रेस राज और कॉमन इंडियन नेशनहुड की निगेशन हुई क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम्स को टारगेट किया, उनको निशाना बनाया अपने जुल्म का. तो इससे पता चला कि मुस्लिम्स की तरफ बायस्ड थी कांग्रेस, प्रेजुडिस थी. इंडियन नेशनहुड कॉमन इंडियन नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को की निगेशन हुई कि इंडिया में सिर्फ एक कौम आबाद नहीं है, इसमें डिफरेंट कौमें रहती हैं. मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन है जिनको कांग्रेस ने टारगेट किया और उनके सेपरेट एग्जिस्टेंस को, उनके सेपरेट वजूद को ख़त्म करने की कांग्रेस ने पूरी तरह से कोशिश की. हिंदू मेंटालिटी एक्सपोज हो गई कांग्रेस के मजालिम से, ऑप्रेसिव कांग्रेस रूल से. और इस 2 साला दौर ने मुसलमानों को डिसइल्यूजन कर दिया. किसी किस्म की भी खुशफहमी से वो बाहर निकल आए कि वो इंडिया में कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल कर सकते हैं या उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सकता है. इसी के नतीजे में मुस्लिम्स ने अपनी सेपरेट स्टेट डिमांड कर ली. इस तरह से मुसलमानों के लिए ये एक ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज साबित हुआ, बिटर किस्म का एक्सपीरियंस. और कांग्रेस के ऑप्रेसिव रूल से निकलने के बाद मुस्लिम्स ने फोकस किया अपने मकसद पर और वो मकसद था सेपरेट स्टेट की डिमांड, सेपरेट स्टेट की क्रिएशन.